the channel. I am Simran Sahani. तो all the class 10th and 12th students, तो अब आ गए हो आप अपनी बोर्ड क्लास के अंदर, उस क्लास के अंदर जहां पे मैंडेटरी है भाई आग लगा देनी है इस साल। भूल जाओ सारी दुनियादारी को, भूल जाओ पिछले सालों में क्या किया क्या नहीं किया, कौन सी क्लास तुम बर्बाद करके आए हो, कौन सी क्लास में तुम टॉपर लेकर आए हो। फॉरगेट एवरीथिंग एंड ये क्लास है क्लास 10वीं और क्लास 12वीं तुम्हारे इस साल की आग लगा देने की। भाई साहब आग लगानी है इस साल, तुम्हारे को टॉपर बनना है 2025 का। तो सबसे पहले विदाउट स्टार्टिंग एनी डिस्कशन कमेंट सेक्शन में लगा दो अपनी अटेंडेंस, ये कह के आज मैनिफेस्ट कर दो कि आग लगा देंगे, आग लगा देंगे इस साल। नहीं डरेंगे किसी से, ना ही प्रोक्रास्टिनेट डिस्ट्रैक्शन का कह के अपना जो है इस साल का रिजल्ट खराब करेंगे। इस साल हम आग लगा देंगे, कह दो एक बार जल्दी से। और आओगे तुम फिर उस लिस्ट के अंदर जिस लिस्ट में आने का सपना हर बच्चे का होता है। सुन लो वाली बात आज ध्यान से, मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी सिमरन दीदी हूं, जो आज पहले महीने से लेके आखिरी महीने तक तुम्हारे साथ यहां पे रहेगी। तुम्हें यूट्यूब पे फ्री में वीडियो से पढ़ाई कराती रहूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट सब यहाँ पे तुम्हें पढ़ाती भी रहूंगी, प्रोवाइड भी करती रहूंगी। मेरी ये काम है और जो तुम्हें दिक्कत आएगी वो मेरा सॉल्व करना काम है, ठीक है। तो भाई ये जो क्लास होती है क्लास 10 और 12, अपने जल्दी से जो है ना कमेंट लगा दो अपना जल्दी से, ठीक है। आग लगा देंगे इस साल, 10th में हो तो 10th, 12th में हो तो 12th। फायर सिंबल ना अपनी मैसेज की उसमें ना सबसे ऊपर रख लेना। जब भी ऐसा लगे परेशान हो, क्योंकि चैलेंजेस बहुत आएंगे, जब भी ऐसा लगे वापस आके इसी कमेंट को देख लेना कि जब पहले दिन इतना जोश था तो आज उस जोश को खत्म क्यों करना है हमने, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम 10th में एंटर करते हैं, 12th में एंटर करते हैं, हर एक बच्चे का ना कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे होता है। ऑब्वियसली होना भी चाहिए, हर बच्चा इस कॉन्फिडेंस में होता है कि भाई मैं 99% लाऊंगा अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। सबका कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे डेफिनेटली होता है, ठीक है। और हम क्या सोच रहे हैं, हमारा ये एम होना चाहिए भाई इस साल मैं अपने स्कूल का टॉपर बनूंगा, भाई साहब इस साल मैं अपने जो है ना डिस्ट्रिक्ट का टॉपर बन जाऊंगा, इस साल मैं चाहता हूं भाई मैं इंडिया का टॉपर बन जाऊं, मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आए। ये हमारे दिमाग का विजन होता है, उस विजन के लिए हर बच्चा पढ़ना चाहता है। बट जब आप ये पढ़ रहे होगे तो बीच में बहुत चैलेंजेस आएंगे, तो वो चैलेंजेस को क्या डील करना है अब बताती हूँ तुम्हें लाइन बाय लाइन, ठीक है। जब भी तुम पढ़ रहे हो, तुम 12th में आ गए हो, तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हें सोच लेना है कि भाई हर कोई तुम्हारे को डिमोटिवेट करने के लिए बैठा है, ठीक है। तुम पढ़े हो, तुमने सोच लिया भाई मुझे 99% लाने, मुझे 100% लाने, मेरे को टॉपर बनना है, ठीक है। तुमने सोच लिया, ये सोच लो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है इस साल, माता पिता के लिए पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है, अरे दूसरों को जलाने के लिए पढ़ना है, ये सोच लो। ये चाचा का बेटा, मामा का बेटा, ये तुम्हारी मम्मी की किटी पार्टी वाली फ्रेंड्स के बच्चे जिनके तुमने ताने सुने हैं कि भाई उसके इतने नंबर है, उसके इतने नंबर है, उसके इतने नंबर है ना, उससे ज्यादा नंबर लाने इस साल। ये सोच लो, विजन बोर्ड में ये लिख लो, मामा जी का बेटे, ताई जी के बेटे, इसके बेटे, उसके बेटा बेटी भी ऑब्वियसली, और वो मम्मी की जो किटी पार्टी की फ्रेंड है, पापा के फ्रेंड सर्कल के, जो वो कहते हैं हमारे बच्चे का ये हो गया, हमारे बच्चे का वो इतने नंबर आ गए, उतने नंबर आ गए, उन सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं तुमने, ठीक है। और सबसे ज्यादा नंबर मैं क्या 99%, 100 नहीं कहते, 99% लाने, तो आगे सबसे ज्यादा नंबर ये समझ लो तुम, ये अपना विजन बना लो। क्योंकि लोग डिमोटिवेट करेंगे, वहां तुम्हारी मम्मी की किटी पार्टी से मम्मी रोज नई बातें सुन कराएंगे। वो बता रही थी मेरे को मिसेस शर्मा कि इस साल तो सिलेबस बहुत डिफिकल्ट हो गया, वो बताती हैं ऐसे, और आपस में आंटीज के डिस्कशन चलते हैं, हाँ आपका बेटा 12th में आ गया, आपकी बेटी 12th में आ गई, आपकी मम्मी कहेंगी हाँ, फिर वो आपकी मम्मी को कहेंगे अच्छा 12th में आ गया, अच्छा उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहना पड़ेंगे, सिलेबस तो वैसे बहुत मुश्किल हो गया मैं देख रही हूँ आजकल का, और बच्चों का कहाँ पढ़ाई में ध्यान है, ठीक है। तुम्हारी मम्मी को ये सब बातें बताई जाएंगी, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं है। पर मेरी वाली के आ गए थे बड़े अच्छे नंबर, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। लोगों को क्या है, सामने वाले को आजकल ट्रेंड में आ गई ये चीज कि डिमोटिवेट करेंगे सामने वाले को, उन्होंने अच्छा लग रहा होता है, और वहां पे कहीं ना कहीं हमारे पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर आएगा। तुम्हारी मम्मा घर आएंगी, पापा किसी फ्रेंड से सुन गया है, पापा घर आएंगे, पापा मम्मी तुम्हें दोनों बैठ के समझाएंगे बेटा पढ़ लेना इस साल, ये ऐसे है, बड़ा मुश्किल पैटर्न हो सकता है तुम सोचो कि अरे यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये इस चक्कर में मत घूमना, तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए, तुम्हें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कौन तुम्हें आके क्या कह रहा है, ठीक है। तुम्हें नंबर लेकर आने हैं, उसके लिए सिंपल तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी होगी, जो बहुत आसान है। वो बोर्ड एग्जाम में सेल्फ स्टडी करोगे तो नंबर आ भी जाएंगे, ठीक है। इस समय में ये साल जो है ना चैलेंजेस पे चैलेंजेस तुम्हारे सामने रोज आएंगे, ठीक है। एक जो है सबकी शादियां आएंगी, देख लेना तुम खुद, सबकी शादियां आएंगी, जिसके भाई या बहन, ठीक है, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे ना अभी तक, तुम 12वीं में आ गए, अब देखना सबके रिश्ते हो जाएंगे, चटमंगनी पट ब्याह हो जाएगा। ये नवंबर तो पूरा जो आज बच्चे कुछ सोच रहे हैं कि ये क्या लड़की आ गई अप्रैल से आके कह रही है कि भैया बोर्ड एग्जाम में 99% लेंगे, बिकॉज आई नो कि टाइम कैसे वेस्ट होता है। भाई नवंबर तो तुम छोड़ दो, नवंबर में तो सबके यहाँ शादी होंगे, अक्टूबर में उसकी शॉपिंग, 2 महीने तो ऐसे निकाल दो कि भैया 100% फोकस से पढ़ाई नहीं हो पाती। सितंबर में हाफ ईयरली, दिसंबर में प्री बोर्ड, जनवरी में प्रैक्टिकल। तो जितनी जल्दी आप शुरू करोगे अपनी पढ़ाई को अभी अप्रैल से, उतना तुम्हारा जो वो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा एम है 99% लाने का, जो सबको जलाना है और आग लगानी है ना, वो तब होगा जब आज डे 1 से मेरे भाई बहन मेहनत करेंगे, डे
देने कहेंगे फर्स्ट मंथ से, अप्रैल से आप लोग ना अपनी ट्रैक पकड़ लोगे। चाहे कम पढ़ो, अभी चाहे 1 घंटा पढ़ो दिन का, 2 घंटे पढ़ो दिन के, बट ट्रैक पे आ जाओ, अपना विजन बना लो, अपनी स्टडी हैबिट बना लो कि भाई ऐसे जो है मैंने अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चैलेंजेस बहुत आएंगे, ये मैंने बता दिया। कोई आके तुम्हें डिमोटिवेट करेगा, किसी की भी बात से तुम डिमोटिवेट हो सकते हो। तुम पढ़ोगे 3 दिन, हो सकता है 14 दिन तुम्हारी पढ़ाई ना हो। किसी से कंपैरिजन मत करना, ना अपनी क्लास के टॉपर से खुद को, ना किसी अपने दोस्त से। इसलिए किसी दोस्त से ये मत पूछना इस साल के लिए यहाँ लिखा है नो कंपैरिजन, और सिलेबस का डिस्कशन नहीं। ना अपने किसी दोस्त को फोन में लाके पूछना भाई तूने पहला चैप्टर पढ़ लिया, मैंने तो उस वाली यूट्यूब वीडियो से कर लिया था, मेरे तो सर ने करा दिया। ठीक है, तुम उससे बता रही हो, उससे पूछ रहे हो, वो कह रहा नहीं भाई मैंने तो 10-15 दिन पहले से पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, मैं तो 3 चैप्टर कंप्लीट करके बैठा हूं। इस तुम डर में कि भाई मेरे उस दोस्त के उस पर्टिकुलर टॉपर ने तो 3 चैप्टर पढ़ के बैठ गया अप्रैल के अंदर ही, मैंने तो एक भी ढंग से नहीं पढ़ा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। इस डर की वजह से तुम डिमोटिवेट होगे और अपना सिलेबस ना आखिरी दिन तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो डोंट आस्क सिलेबस फ्रॉम एनी फ्रेंड कि भाई तेरा कितना सिलेबस। एक तो कोई तुम्हें सच नहीं बताएगा, ठीक है, वो भी झूठ बोल रहा होगा। एक कोई तुम्हें सच नहीं बताएगा। ऊपर से अपनी फड़े मत मारना। फड़े मतलब कि भाई तुमने 4-5 चैप्टर पढ़ लिए ना, तो यूँ क्लास में उठ के ना, भाई कोई किसी को मेरी बात बुरी लग सकती है कि मैं कह रही हूँ हाँ क्लास में उठ के बताना सर, आज बता रही हूँ तुम्हारे को। सपोज करो अभी अप्रैल है, मई है, तुमने पढ़ लिए 4-4, 6-6 चैप्टर, तो सबको मत गाते फिर ना कि मेरी इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है। ठीक है, बिकी भाई मैंने तो 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उसके क्वेश्चन भी कर लिए हैं, यहाँ सबको गा के बता रहे हो क्लास के, मत बताना। ठीक है, वहाँ टॉपर किलस जाएगा तुम्हारे से कि भाई ये कहाँ से आ गया मेरी लीग के अंदर, ये तो थी नहीं पढ़ने वाली, ये तो था ही नहीं पढ़ने वाला। ये टॉपर बहुत जल्दी किलस जाते हैं। ठीक है, और तुम्हें उन टॉपर से भी आगे निकलना है इस साल। तो सॉरी ऑल द टॉपर्स, बट आई नो होता है। मैं भी टॉपर थी, मैं भी देखती थी अरे यार ये बच्चा पढ़ने लगा, चलो। फिर टॉपर क्या करेगा, टॉपर तुमसे किलस के घर पे और ज़्यादा मेहनत करेगा और तुम ओवर कॉन्फिडेंस में आके मेहनत बंद कर दोगे। ये फर्क होता है टॉपर में और जो है हमारे में, जो बच्चे टॉपर बनने की लीग में जा रहे हैं उनमें। ठीक है, तो टॉपर तो पढ़ेगा तुम्हारे से डर के, वो तुम्हें घर जाके डबल पढ़ने लगेगा, तुम ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ना बंद कर दोगे। तो ये इससे अच्छा है अपना कभी मत बनाना किसी को तुमने कितनी प्रोग्रेस कर ली। हाँ, जो तुम्हारे टीचर्स होंगे, जो तुम्हारी बड़ी दीदी है, जैसे मैं, जब मैं पूछती हूँ तब बता देना कमेंट सेक्शन में, कौन सा किसी को तुम्हारे दोस्त को पता चला तुम्हारी आइडिया ये, तब बताना दीदी इतने चैप्टर पढ़ लिए। वरना किसी को अपना सिलेबस मत बताना भाई मैंने तो लास्ट लेसन भी पढ़ लिया दीदी की वीडियो से, और मैंने तो आधी इंग्लिश कंप्लीट कर ली, आधी पॉलिटिकल, आधी एसएसटी, आधी हिस्ट्री हम तो कंप्लीट करके बैठे। मत बताना जी, बिल्कुल भी, ये तुम्हें नहीं बताना। बताएंगे यूनिट टेस्ट में, बताएंगे यूनिट टेस्ट में टॉपर, हमारे स्कूल के टीचर्स हैरान हो जाएंगे। उन्हें यूनिट टेस्ट नंबर 1 में बता दो जी कब है आपके पहले यूनिट टेस्ट। उस पहले यूनिट टेस्ट में आपके पेरेंट्स से लेकर आपके पूरे स्कूल में ना हवा फैल जानी चाहिए कि भाई ये बच्चा इस साल की टॉपर लीग में आ गया है और ये 2025 का टॉपर बनेगा यूनिट टेस्ट से। क्योंकि ये जो सीजन है आपका बोर्ड्स का गाइस, ये कॉन्फिडेंस पे चलता है। तुम यूनिट टेस्ट में गंदे नंबर लेकर आओ, तुम्हें लगेगा बहुत मुश्किल है बोर्ड में नंबर लेकर आना। तुम यूनिट टेस्ट में फुल नंबर ले आओ, तुम्हें पढ़ने की आदत लग जाएगी, देखना क्या नहीं आएंगे तुम्हारे नंबर। तो पहला यूनिट टेस्ट जो होगा ना आपका, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है इस समय, साइंस का, ह्यूमैनिटीज का, या क्लास 10th का कोई भी बच्चा, इस पहले यूनिट टेस्ट से 100% परफॉर्मेंस देनी है तुम्हारे को। आज गोल बना लो, ठीक है। पहले यूनिट टेस्ट से ऐसा लिख के आना है पेपर को कि तुम टॉपर बनने को तैयार हो जाओ। डन जी। अब पढ़ना कैसे, लाइन बाय लाइन ये बता रही हूँ, सुन लो बात को, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में फिट कर लो। 4 बार बोल दूंगी एक सेंटेंस को, वीडियो थोड़ी लंबी हो, सुन लो, 2x पे कर लो, ठीक है। बस सुन लो बहुत ध्यान से इस बात को। ये 15 मिनट, वो 50 मिनट जो स्क्रोलिंग करके बर्बाद करते हो, 2 घंटे कर देते हो 10 मिनट से उठ के, उससे अच्छा मेरी 15 से 20 मिनट की ये वीडियो देख ली तो तुम्हारा पूरा साल संवर जाएगा। जैसे 5 साल से मैं यही बातें हर बच्चे को बताती हूँ और हर साल इतने टॉपर मेरे भाई बहन जाते हैं, मैं आके बताती नहीं हूँ कि मेरे चैनल से टॉपर हो गए। मेरे थोड़ी पढ़ो तो तुम हो, मेरा क्या हुआ उसमें। मैं तो सबको कहती हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वो तुम्हारी मेहनत है। तुम अगर टॉपर बनोगे तो तुमने मेहनत करी, मैंने तो सबको सेम गाइडेंस दी थी, जिसके नहीं आए उसको भी, जिसके आए उसको भी। मैं कभी रिजल्ट के बाद नहीं दिखाती ये मेरे टॉपर है। मेरे लिए मेरे सारे भाई बहन हैं जो टॉपर हुए हैं वो अपनी मेहनत से हुए हैं, मेरा कुछ नहीं होता उसमें। बट हाँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो क्रेडिट तुम्हारा होगा, बट सुन जरूर लो मेरी बात को, क्योंकि सुनोगे तो बहुत सारे टॉपर बनोगे, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर स्टडी कॉर्नर बनाओ अपना। डे 1 है, डे मंथ है आपका, मतलब फर्स्ट मंथ है, सॉरी डे 1 कह रही हूँ है, ठीक है। अभी तो फर्स्ट वीक ही हुआ है हमारा अप्रैल का। कभी भी भाई प्रॉपर स्टडी कॉर्नर बनाओ, ठीक है। स्टडी टेबल लेकर आओ, कोई भी एक एरिया के लिए अपना कोई पुराना टेबल घर पे हो उसको रख लो। कहीं पे भी एक प्रॉपर अपना स्टडी कॉर्नर बनाइए, वहाँ पे अपना चेयर रखो बढ़िया सी, वहाँ अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, एम्बियंस मैटर करता है गाइस, ठीक है। तुम्हें कोई मैं महंगा सा वो 500, 600, 1000 रुपए के लैम्प, स्टडी लैम्प लाने को नहीं कह रही हूँ। कई बार उनको जला के पढ़ाई भी नहीं होती है, ठीक है। करना है तुम्हें खर्चा, बहुत ज़्यादा पैसा है फ्री फंड का तो कर लो खर्चा, वरना जो है 150-200 रुपए की भी एक छोटी वाली ट्यूबलाइट आती है, इलेक्ट्रिशियन भैया 100-150 रुपए लेंगे, ठीक है। उनसे लाके जो है फिक्स करवा लो ट्यूबलाइट, ठीक है। बड़ी करवानी हो बड़ी, जितना आपका स्टडी टेबल होगा, अपने स्टडी टेबल के ऊपर ट्यूबलाइट फिक्स करा लो, व्हाइट कलर की LED होती है वो, ठीक है। तो उसको फिक्स करवा लेना कि जब आप पढ़ रहे हो तो प्रॉपर लाइटनिंग हो, कि तुम्हें थकान ना हो पढ़ते हुए, तुम्हारी आंखों में दर्द ना हो रहा हो।
कॉन्सेंट्रेशन फोकस बनेगा आपका जब प्रॉपर लाइटनिंग में बैठ के पढ़ोगे। टेबल लो, लाइट लगवा लो ऊपर उसके, ठीक है जी। सारी बुक्स, कॉपी, सिलेबस वगैरह वो सब लगा लो अपना कि ठीक है भाई ये मेरा सारा आ गया। हर एक सिलेबस को A4 साइज शीट्स ले आओ, जिसपे फोटो कॉपी नहीं कराते हम, फोटो कॉपी वालों भैया से ही ले आओ, कम से कम 20 ले आओ, 20 शीट ले आओ, 20 रुपये लगेंगे उसके तुम्हारे, ठीक है। A4 साइज की शीट ले आओ, ठीक है। वो हमारी स्टेशनरी वाली शॉप पे भी मिलती है, उनको कह देना A4 साइज की शीट दे दो, 1 रुपए की एक होती है वो, ठीक है। उसको लेकर तुम्हें आना है, कम से कम 20 पेजेस ले आओ, हमेशा काम आती रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखो, ये मेरे इंग्लिश का सिलेबस है, ये मेरे हिंदी के चैप्टर्स है, ये मेरे मैथ्स के हैं, ये मेरे साइंस के हैं, ये मेरे SST के हैं, और ये मेरे IT कंप्यूटर के फॉर क्लास 10th। लिखो पेन से उसके ऊपर, ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, जो भी। नेक्स्ट 12th वाले साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, PCM का फुल सिलेबस आपको लिखना है अपना जो है हर एक A4 साइज शीट के ऊपर। कॉमर्स वाले भाई बहन अकाउंट्स का पूरा आप लिखो, इकोनॉमिक्स का पूरे चैप्टर्स लिखो, BST के लिखो, और जहाँ पे भी आप बैठ के पढ़ाई करते हो वहाँ पे उसको टेप से, डबल साइडेड टेप ले आओ या कैसे भी सिंपल वाली टेप से उसको लगा दो, ठीक है। तुम कहोगे दीदी पेंट खराब होगा, कोई बात नहीं, वो पेंट खराब होगा, पर जो तुम्हारे नंबर आएंगे ना बेहतरीन वाले, तो मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, यूनिट टेस्ट के नंबर ला के दिखा देना, बस उसी से खुश हो जाएंगे। वो उन्हें समझ में आ जाएगा हाँ हमारा बच्चा, हमारी बच्ची ट्रैक पे आ गई है, तो ठीक है। पेंट की टेंशन मत लेना, वरना अलमारी पे लगा देना, वहाँ उसका पेंट शायद ना उतरे, ठीक है। तो आपको उसको टेप करके लगाना अपने सामने, रोज देखना है उन चैप्टरों को। रोज जब तुम रीलों में धक्के खा रहे हो, वेस्ट कर रहे हो टाइम को, यहाँ गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो, बॉयफ्रेंड से चैटिंग कर रहे हो, अरे यार उसका रिप्लाई नहीं आया, टेंशन ले रहे हो, बेस्ट फ्रेंड को कह रहे हो यार देखिए वो ऑनलाइन बैठा है या नहीं बैठी है, ये सब जब तुम अपने मसलों में लगे हुए हो ना, तो उस समय तुम्हें वो चैप्टर बुला रहे हो, भाई यहाँ देख ले टॉपर कर रहा है तैयारी, तुझे टॉपर पढ़ना है तो मुझे पढ़ ले। तो सामने तुम्हारे आई विल अपलोड अ फोटो, जो मैं तुम्हें कहना चाह रही हूँ अपने दिमाग में विजुलाइज करो। तुम्हारे सीनियर स्टूडेंट्स को भी ऐसे मैंने बनवाया था, तो तुम्हें पूरा सामने दीवार पे सबका सिलेबस लिख लेना है, और एक A4 साइज शीट के ऊपर तुम्हें लिखना है अपनी परसेंटेज, और उसमें लिखना है टॉपर ऑफ 2025 अपने नाम के साथ। दिस इज नोन एज मैनिफेस्टेशन। तुम्हारी विजन है कि तुम बनोगे जब तुम सामने अपने लिखोगे। ड्रीम कॉलेज भी लिखना चाहो लिख सकते हो, बट अभी पहली चीज पे फोकस करते हैं, टॉपर ऑफ 2025। और तुम्हारा नाम जो भी है, तुम्हारा नाम राहुल है, करण है, ईशा है, मान्या है, तान्या है, जो भी आपका नाम है, गर्ल्स एंड बॉयज, उस शीट के ऊपर टॉपर ऑफ 2025 लिख के अपना नाम लिख दो, सामने लगा लो। और जब अपना समय बर्बाद कर रहे होगे उसे देखना और सोचना कि ये है मेरा एम इस साल का। मेरा इस साल का एम सुंदर फोटो खींच के स्टोरी लगाना नहीं है, अच्छी बर्थडे पार्टी थ्रो करना मेरा एम नहीं है। मेरा एम इस साल ये टॉपर बनना है। मेरा एम इस साल बॉयफ्रेंड बनाना नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाना नहीं है। ये प्यार मेरा तो हो सकता है 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ना रहे, ब्रेकअप हो जाए 15 दिन के अंदर ही। अगर ये नंबर ले आई तो ये मार्कशीट सारी जिंदगी मेरे साथ जाएगी, ये सोचना। तो जिस जगह पे मैं बहुत ना सिंपल में हर एक बात पे डिस्कशन करती हूँ, बिकॉज मैं इस एज से निकली हूँ। तुम्हारे जैसे कम से कम 300 स्टूडेंट्स का मेरा बैच चलता है, तो समझ लो और भी बहुत सारे बच्चों को 1000 बच्चे तो मैं सामने से देखती हूँ कि डेली बेसिस पे कि हाँ भाई तुम्हारी लाइफ में ये चल रहा है। तुम तो इतने सारे तुम लोगों को तो मैं हम ऑनलाइन में एक दूसरे से बात करके भी कमेंट्स पढ़ के एक दूसरे को समझ जाते हैं, बट वहाँ जो वो 1000 बच्चों को मैं प्रेजेंटली आंखों के सामने देखती हूँ तो सबकी प्रॉब्लम उनसे मुझे समझ में आ जाती है कि हाँ भाई जब इनके साथ ये दिक्कत हो रही है तो तुम्हारे साथ भी यही दिक्कत हो रही होगी। तो इसीलिए सामने विजन कर बनाओ अपना, विजुअलाइज करो एंड देन पढ़ना शुरू करो। अब पढ़ना कैसे है? पढ़ना किसी से पूछ के नहीं पढ़ना है, अपना मन बनाओगे जिस दिन पढ़ने का कि हाँ नंबर लाने पढ़ना, अपने आप पढ़ाई शुरू हो जाएगी, अपने आप पढ़ाई आप लोगों की शुरू हो जाएगी। फॉर क्लास 10th एक चीज सुन लो, डेली बेसिस पे अभी अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने शुरू कर दो। 12th की थ्योरी मेरी जिम्मेवारी है, जो मुझे आते हैं सारे। 10th को तो प्रॉपर कैसे आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने शुरू कर दो, साइंस अपनी डेली बेसिस पे रखो, थ्योरी सब्जेक्ट मेरी जिम्मेवारी है। 12th स्टूडेंट्स आपको भी ये कहूंगी, आप अपने हर सब्जेक्ट को अभी इनिशियली हम ये नहीं करेंगे कि एक हफ्ता हम बस फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिर अगले हफ्ते हमने केमिस्ट्री पढ़ी, फिर अगले हफ्ते हमने मैथ्स पढ़ी, या एक हफ्ता हम बस BST पढ़ रहे हैं, एक हफ्ता हम बस जो है अपना जो है इको पढ़ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट नहीं। अभी जो ये स्टार्टिंग का टाइम है, हमें हर सब्जेक्ट को जो है 1-1 घंटे में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अभी आप स्कूल से समझ के आओगे, कोचिंग समझ के आओगे, घर पे आके पढ़ना है। सो राइट नाउ आप जब अपना सिलेबस लिख लोगे, अपना गोल सामने लिखोगे, तो मैंने कहा बस पढ़ो। पढ़ना कैसे ये सोच लो आप, मैं बताती हूँ। आपके पास जो भी टाइम है, स्कूल चले गए, ट्यूशन चले गए, आई विल प्रोवाइड यू अ टाइम टेबल, बट स्टिल जितना भी टाइम आप सपोज करो तुम्हारे पास 3 घंटे है बस खाली, या 4 घंटे अपने पूरे दिन के अंदर, तो उसको आपको कैसे डिवाइड करना है? आधा घंटा से 45 मिनट चाहिए होमवर्क के, और बाकी समय में एक आप 10th वाले मैथ्स पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे। सैटरडे संडे को इंग्लिश, हिंदी और SST रख लेना। सारे वीकडेज में आप मैथ्स और साइंस पढ़ते रहना, सैटरडे और संडे को अपना SST, इंग्लिश और हिंदी रख देना आप अपना। फिर तुम्हारा इस हफ्ते ऐसे करने से आपका हर एक सिलेबस बढ़िया हो जाएगा। फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आपके जो भी स्ट्रीम के हो, आप हर एक सब्जेक्ट को 1 से 1.5 घंटा देना है। जैसे PCM वालों को बताऊँ तो 1 से 1.5 घंटा फिजिक्स कीजिए, जो आप अपने कोचिंग्स में पढ़ के आए हैं उन्हें आके रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करो। 1 से 1.5 घंटा केमिस्ट्री करो, 1 से 1.5 घंटा मैथ्स करो। सेम विद द PCB। कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप अकाउंट्स की आपकी ट्यूशन है, आप पढ़ के आए हैं,
घर आओ, प्रैक्टिस करो 1 से 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा इको पढ़ ली, 1 घंटा बीएसटी पढ़ ली। इंग्लिश मेरी जिम्मेवारी है, उसकी टेंशन मत लो, वो तो मैं तुम्हारी 15 दिन में भी कंप्लीट करा सकती हूँ, बट अभी 15 में नहीं कराऊंगी, 15-15 मिनट की वीडियो डालूंगी हफ्ते में 2-3 दिन, उनसे उनको कवर कर लेना, पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब थोड़ा इंग्लिश का भी पैटर्न हमारा हाई होता जा रहा है, तो तैयारी थोड़ी ज्यादा करानी पड़ेगी तुम्हारे को इस साल, ठीक है। तो विद दिस हम सारी बातें समझ चुके हैं। तुम्हें हर सब्जेक्ट को पढ़ना है 12th स्टूडेंट्स। दिन में अगर तुम्हारे पास 2 घंटे हैं या 3 घंटे हैं तो तुम्हें तीनों सब्जेक्ट को चाहे 45 मिनट्स पढ़ लेना आप, बट पढ़ना तीनों सब्जेक्ट्स को है, जिससे कि अभी स्टार्टिंग में तुम्हारा फ्लो बन जाए, तुम हर एक चैप्टर को समझ पाओ। ऐसा ना हो क्लास में क्या हो रहा है तुम्हें समझ। और हर एक बच्चे को कह रही हूँ, अपना स्कूल का समय बर्बाद करना बंद करो। या तो स्कूल जाओ मत अगर पढ़ना नहीं है स्कूल जाके। इफ यू आर सिटिंग इन क्लास और स्कूल में आप बैठे हो तो जो आपके मैम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, उनको सुनो ध्यान से, कॉपी रखो, जो वो कह रहे हैं उसे लिखते रहो। ये मत सोचो मैं ट्यूशन में जाके पढ़ लूंगा। बच्चों की आजकल ये टेंडेंसी है, स्कूल में जब मैम सर पढ़ा रहे सोचते हो घर जाके पढ़ लेंगे, ट्यूशन वाले सर से, ट्यूशन वाली मैम से, ट्यूशन में भी ध्यान नहीं देते, अरे कोई नहीं यूट्यूब पे ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ लेंगे। तो ये नहीं रहेगा सिस्टम। स्कूल में पढ़े हो तो स्कूल में ध्यान से पढ़ो, कोचिंग में पढ़े हो तो कोचिंग ध्यान से में अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सो यू आर जो है ये स्कूल में जितना आप अच्छे से घर पे समझ के आओगे ना, उतनी ईजी आपकी सेल्फ स्टडी होगी, ठीक है। तो स्कूल में ध्यान लगाना शुरू करो। कोचिंग में तो चलो हम सब ध्यान से पढ़ते ही हैं, बट स्कूल में ध्यान लगाना शुरू करो बहुत अच्छे से। फॉर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट अपनी ट्यूशन पक्की कर लो, कोचिंग्स पक्की कर लो। अगर ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है आसपास में आपके घर के, स्पेशली 10th और 12th वालों को कह रही हूँ, फॉर योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जाओ, अपनी वहाँ जाके ट्यूशन लगाओ, कोचिंग लगाओ। कोई मैम है, कोई सर है, वो पढ़ाते हैं। 15 बच्चों का बैच है, 20 बच्चों का बैच है, चाहे 100 बच्चों का बैच है, गो टूवर्ड्स योर ऑफलाइन कोचिंग। वहाँ सामने मैम होंगे, सर होंगे, जो डाउट आएगा हैंड टू हैंड सॉल्व करते रहना। नहीं होते इतने डाउट सॉल्व हमारी दूसरी क्लासेस के अंदर, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। अगर तुम थोड़े से वीक हो मैथ्स में तब तो डेफिनेटली कह रही हूँ, जैसे मैं 10th में बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता था 9th में मैथ्स हो, तो डेफिनेटली कह रही हूँ गो टूवर्ड्स ऑफलाइन कोचिंग। कोई मैम है, कोई सर है आपके आसपास में, उनसे ट्यूशन लगाओ और उनसे रोज। मैं मैक्रो में 12th क्लास के अंदर मैं अपना सर को इतना रोज इतने डाउट्स पूछती थी, उन्हें पता होता था आ जाएगी। अब ये छुट्टी में वो खुद नहीं जाते थे, वो जो हमारा पूरा हॉल था वहाँ से वो बाहर नहीं जाते थे छुट्टी के समय पे। कोई बच्चा डाउट पूछने के लिए जाए ना जाए, मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हम जरूर जाते थे। वो 5 मिनट छुट्टी के समय के बाद 5 मिनट वहां जरूर रुकते थे हर बच्चे के लिए। डेली मेरे को कोई डाउट आता था, चाहे उन्होंने जो पढ़ाया है उसी का पूछ लिया करती थी। तो अगर तुम किसी सब्जेक्ट में तुम्हें पर्सनल लग रहा है हाँ मैं वीक हूँ, हाँ मुझे इसमें जरूरत है, तो गो टूवर्ड्स ऑफलाइन कोचिंग, वहां जाओ। इस समय में बहुत जरूरी है आप लोगों के हैंड टू हैंड डाउट्स को क्लियर करना, फैसिलिटी भी है, तो जाना वहां जाके हैंड टू हैंड सर से समझ के आ जाना। साथ में हमारे दोस्त भी साथ में बैठे होते हैं, उनसे भी समझ सकते हैं, भाई तुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में, बहन मुझे समझा दे, ठीक है। तो इस तरीके का आपको सिस्टम रखना है। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आप यूट्यूब से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पेशली फॉर सम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जहां तुम तो खुद से वीक फील कर रहे हो, गो टुवर्ड्स ऑफलाइन कोचिंग। ये मुझे आपको समझाना है, ठीक है जी। तो विद दिस हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां मैं तुम्हें तुम्हारा टाइम टेबल भी बताऊंगी, क्या पढ़ना है, किस समय पे पढ़ना है, और तीसरी वीडियो की हमारा चैलेंज, क्योंकि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, शुरू कर देना है पूरे अपने सिलेबस को। आज देख लो कितने महीने बचे हैं तुम्हारे पास में। अप्रैल को मैं काउंट नहीं कर रही, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का होगे तुम, ठीक है। फरवरी में तो पेपर शुरू ही हो जाते हैं, जनवरी में प्रैक्टिकल होंगे तब भी पढ़ाई नहीं होती। तो लगभग मान लो तुम दिसंबर तक 8 महीने तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पढ़ना है और आग लगा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।